जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे और रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, रक्तदाब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको बारी बारी से समझना शुरू करते हैं कि आखिर परिसंचरण की आवश्यकता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिसंचरण तंत्र, तो हम कह सकते हैं कि मानव शरीर का वह तंत्र या जीवों के शरीर का वह तंत्र जो आवश्यक एवं अनावश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जो परिसंचरण तंत्र होता है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब ये है कि जो रक्त होगा वो किसी नली में होकर नहीं बहेगा, बल्कि उसके बॉडी के गुहा में ही बहेगा, है ना। खासकर जैसे कीट पतंग हो गए तो उनमें रुधिर वाहिनियां तो है नहीं, तो उसमें जो ब्लड का फ्लो होगा ना, तो वो कैसे होगा, गुहा में ही होगा, है ना। उसके बाद जो है कि जो बंद परिसंचरण तंत्र है, वह रुधिर जो है किसी न किसी माध्यम में होकर जाएगा, है ना। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में और अच्छे से समझते हैं। क्या है बच्चे, परिभाषा क्लियर हो गई, परिभाषा क्लियर हुई। मानव शरीर का वह तंत्र जो आवश्यक एवं अनावश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, परिसंचरण तंत्र। परि मतलब चारों, संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब यहां देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र, खोजकर्ता कौन है, विलियम हार्वे, ठीक है। इन्होंने जो है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किया, यानी उसके बारे में बताया कि ब्लड ऐसे से फ्लो होता है ना। फिर इसके बाद इसका कार्य क्या है, शरीर में रक्त का परिवहन करना, शरीर में रक्त परिवहन होगा। अब बेटा जब रक्त परिवहन होगा तो उसके साथ जितने भी पोषक तत्व होंगे वो भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे और शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचेंगे। अब इसके भाग क्या है, जैसे हृदय है, रुधिर है और रुधिर वाहिनी है ना। तो यहाँ पर हृदय के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, फिर रुधिर वाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तो बेसिकली हमने छोटा सा दिया था, तो रुधिर वाहिनियाँ पहले पढ़ा दिया है, तो रुधिर को हम बाद में पढ़ लेते हैं ना, है ना। तो चलिए देखते हैं मानव हृदय। अब मानव का जो हृदय है वो मुट्ठी के आकार का होता है, लगातार धड़कता है ना। तो लगातार ये धड़कता है और ये क्या करता है कि ब्लड में प्रेशर उत्पन्न करता है। तो जब प्रेशर उत्पन्न करेगा, दाब उत्पन्न करेगा, तो उसके कारण जो रक्त होगा वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में प्रभावित होगा। तो रुधिर की सहायता से ऑक्सीजन भी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा, जो पोषक तत्व होंगे वो भी क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करेंगे ना। अब हृदय का मतलब ऐसे समझो ना, जैसे मोटर, समरसेबल मोटर अगर चल रही है तो पाइप पे पानी दौड़ेगा, उस पाइप को आपने रुधिर वाहिनी मान लिया, जो उसमें पानी बह रहा है वो रुधिर हो गया। अब मोटर चल रही है, जिस दिन बंद हो गया, पानी का बहना बंद हो गया, तो जीवन समाप्त हो गया। और हृदय जो होता है वो लगातार बिना रुके बिना थके धड़कता रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये कह रहा है कि यह, इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। आकार कैसा है, मुट्ठी का आकार का होता है, मतलब ये गुलाबी रंग का और मुट्ठी का आकार का होता है ऐसे ना। तो ऐसे बिल्कुल मुट्ठी का आकार का होता है ऐसे हृदय। फिर इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, है ना। अब कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। और इसका जो वजन है लगभग कितना है, 250 ग्राम से लगभग 300 ग्राम होता है ना। महिलाओं का जो हृदय होता है वो थोड़ा उसका वजन कम होता है, जबकि पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा वजन ज़्यादा होता है। तो 250 से 300 ग्राम वजन है। और हृदय जो है कि
आपके ये जो बीच वाला जो भाग दिख रहा है, इस वाले भाग पे इधर साइड में पाया जाता है। तो इधर साइड में ये व्यवस्थित होता है और थोड़ा से बाईं ओर क्या होता है, टिल्ट होता है, हल्का से मुड़ा होता है ना। तो देखो अब स्थिति क्या है, छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर ये व्यवस्थित होता है, हमने लिखा है। फिर देखिए सामान्यतः जो है कि जो मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। लेकिन जैसे अगर हम कोई कार्य करते हैं, कोई परिश्रम वाला कार्य करते हैं, तो उसमें हमारे हृदय का जो रेट है वो बढ़ जाता है। औसतन जो मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है ना। और बच्चों में लगभग जो बच्चों का जो हृदय है वो लगभग 1 मिनट में 150 बार धड़कता है ना, 150 बार। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी हृदय की धड़कनें काफ़ी तेज होती हैं। अब भाई पतली पतली रुधिर वाहिनियाँ हैं, तो उसमें ब्लड को क्या करना है, फ्लो करना है, परिवहन करना है, तो प्रेशर भी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसकी उसका टाइमिंग क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे हृदय का रेट धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद अंततः एक दिन कम ही हो जाता है और इस जीवन से हम क्या करते हैं, अलविदा कह देते हैं। तो ये हृदय जब तक चल रहा है तब तक तो जीवन चल रहा है और इसको कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन है ना। तो मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है ना। और अगर आप देखे होंगे तो अधिकतर जो गाने बनाए गए हैं वो दिल पे बनाए गए हैं, क्योंकि भाई इसका इंपॉर्टेंट रोल तो है ही। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है कि ब्लड को फ्लो कर रहा है ना। अधिकतर जितने भी गाने बनाए गए हैं, सभी के सभी गाने जो हैं कि वो बनाए गए हैं दिल पे। दिल जिस साइंस की लैंग्वेज में हृदय कहते हैं। लेकिन जितने गाने बनाए गए हैं उतना ये बेचारा करता नहीं है। इसका काम यही होता है कि ये लगातार ब्लड को जो है कि फ्लो करता रहता है। कभी कभी इसमें गड़बड़ी भी आ जाती है, तो जब गड़बड़ी आती है तो उसको हार्ट अटैक का नाम से जाना जाता है। हार्ट अटैक समस्या क्या है कि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे रुधिर वाहिनी में कोलेस्ट्रॉल बन गया, अब रुधिर बह रहा है, तो अचानक अब जो है कि हृदय में जो है कि वो रुधिर पहुंचना बंद हो जाता है। तो जिसके कारण से क्या होता है कि हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, फिर इससे जो हृदय होता है तो हृदय के जो है कि चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है और उस आवरण को हम बोलते हैं हृदय आवरण या फिर पेरिकार्डियल कहते हैं। और पेरिकार्डियल में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो क्या करता है कि हृदय को आघातों से बचाने का कार्य करता है ना। नहीं तो मान लो कि अगर बाहर इतना कवर तो है कि ये जो है कि रक्षा कर लेगा, परंतु इसके अंदर जो है बेटा वो क्या करेगा, मान लो धक्का हुआ, आघात पहुंचता है, तो वो जो कार्डियल द्रव होता है वो एक्चुअली में घर्षण होने से बचाता है। और दूसरी बात है कि जो हृदय को जो है वो सेफ रखता है ना। और हृदय बेचारा लगातार बिना रुके बिना थके कार्य कर रहा है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता ना। लेकिन जब शिकायत करता है तो पूरी दुनिया रुट जाती है, इसलिए लगातार वो काम करते हैं। इसलिए कहा गया है ना कि दुनिया में कि आप जीवन के सफ़र में हमेशा क्या रहिए, व्यस्त रहिए। और जितना व्यस्त रहेंगे उतना ही आप जो है कि जो समस्याएं हैं उनसे बचे रहेंगे। और व्यस्त रहने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहेंगे। अब व्यस्त का मतलब ये नहीं कि किसी भी गलत कार्य में आप व्यस्त हो जाएं, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब है कि आप अच्छे कार्यों में व्यस्त हो जाएं। अगर आप बुरे कार्यों में व्यस्त होते हैं तो उसका परिणाम भी क्या होगा, आपको बिल्कुल खाली कर देगा। कह बात करो, अब बैठो एक जगह, है ना। अब आगे देखिए, तो हृदय के आघातों से क्या करता है, बचाता है। इसका कार्य क्या है, यह रुधिर के दाब उत्पन्न करता है, जिसके कारण रुधिर जो है लगातार रुधिर वाहिनियों में बहता रहता है ना। तो यहां तक हो गया हृदय। अब समझते हैं रुधिर वाहिनियां। क्या? रुधिर वाहिनियां। अब जो हृदय जो है वो रुधिर को अगर वो पंप करेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहेगा। जब रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहेगा तो उस स्थिति को हम बोलते हैं क्या, परिवहन कहते हैं। लेकिन परिवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए माध्यम क्या है, उसके लिए माध्यम है रुधिर वाहिनी। क्या है? रुधिर वाहिनी। जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की हैं हमने लिखा है। तो एक शिराएँ हैं, धमनियाँ हैं जो मुख्य रुधिर वाहिनियाँ हैं, जबकि इसमें केशिकाएं हैं जो बाल के समान पतली महीन नलिकाएं होती हैं, उन्हें हम
केशिकाएं कहते हैं, जो कि इनसे जो धमनियों से कहीं अटैच रहता है या सिराओं से अटैच रहता है ना, तो ये दोनों से अटैच रहता है। तो इनका काम क्या है, लगातार जो है कि एक माध्यम देना। कभी कभी जब रुधिर वाहिनियों में क्या होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल या कि फैट का जमा हो जाता है तो रुधिर का जो फ्लो होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है ना। आइए समझते हैं पहले सिराओं के बारे में। नाड़ी परीक्षण ना, सिरा ये है ना, ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे जब ऐसे पकड़ते हैं तो इसका जो रट है वो दिखाई देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, डॉक्टर ये पकड़ता है ना ये। तो सिरा है, तो सिरा में यहाँ देखिए वेन है, इसको हमने लिख दिया। यह समानता नीले रंग का होता है। नीले रंग का होने का मतलब एक बच्चे कि इसमें जो रक्त है अशुद्ध होता है। इसी कारण से जो जब त्वचा के ऊपरी भाग पे देखोगे ना, यहाँ आपको जो रुधिर है, जो रुधिर वाहिनी है वो नीला दिखाई देगा, खासकर सिरा। इनमें वाल्वों की उपस्थिति होती है। वाल्वों का मतलब होता है इसमें कपाट पाए जाते हैं, जिनसे कपाटों से होकर रुधिर बहता है। कपाटों का क्या महत्व है? कपाट क्या करते हैं बेटा कि जैसे मान लो कि रुधिर इधर से फ्लो हो गया ना, तो जब इधर से रुधिर फ्लो हो रहा है तो ये जो कपाट होते हैं इसको रिवर्स होने से, मतलब उसको रुधिर को वापस होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ताकि जो रुधिर है वो रिटर्न ना हो। वाल्व का यही काम है ना। जैसे साइकिल में क्या करते हो कि हवा भर दी है, अब हवा भरने के बाद कहता है हवा तो चला जाता है परंतु वापस नहीं आता है, तो वाल्व का भी वहाँ पर वही कार्य है ना। तो यहाँ देखिए वाल्वों की उपस्थिति है और पतली दीवारें हैं और अधिक चौड़ी दीवारें इसकी पतली हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नस नहीं है, इसकी पतली दीवारें हैं लेकिन अधिक चौड़ी होती है। इसमें जो रुधिर बहेगा वो कम दबाव के साथ बहेगा ना, अधिक दबाव तो होगा नहीं, लेकिन अगर ये सक्रिय होती, पतली होती, तब इसमें रुधिर जो है कि अधिक दबाव के साथ बहता। अब यहां पर इसका कार्य क्या है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना, पहुंचाना, ले जाना। यहां तक ही बच्चे, यहां तक ही है, यहां तक ही है, ठीक है। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना। तो क्या करता है कि बॉडी में जो रक्त है उस रक्त को हृदय तक ले जाता है, और जैसे ही फुफ्फुस के संपर्क में आता है तो वहाँ पर रुधिर शुद्धिकरण हो जाता है, जो कि अपवाद के तौर में देखा जाता है ना। तो इसी कारण सिराओं में हमेशा जो है अशुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त का फ्लो नहीं होता है। लेकिन इसके भी क्या है, कुछ अपवाद हैं। तो अपवाद क्या है, जैसे कि शुद्ध रक्त का वाहन, तो शुद्ध रक्त का वाहन जैसे अपवाद में क्या है, फुफ्फुसी शिरा, जो फुफ्फुस के पास जो शिरा होता है ना, तो वहीं पे हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन आने के बाद जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, कहाँ मैं दिखा दूँ, यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि ये है ना, ये फुफ्फुस है। अब इसमें क्या है कि आ रहा है O2, तो यहाँ से रुधिर वाहिनियाँ हैं, ठीक है। जब O2 आ रहा है तो विषम पराशरण के द्वारा ये जो कि इसमें प्रवेश कर गया और कार्बन डाइऑक्साइड में आ गया। तो इधर जो रक्त था वो अशुद्ध था, जबकि इधर जो रक्त आया वो क्या हो गया, अशुद्ध था। और इधर जो रक्त आया जब ऑक्सीजन इसमें मिल गया तो ये शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा अपवाद है ना। तो जैसे फुफ्फुसी जो शिरा होता है, फेफड़ों से हृदय की बाएं अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त आपूर्ति कराना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो फुफ्फुसी शिरा होता है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि वो रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। तो बाएं अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति होती है, उसमें पहुंचता है। अब आगे समझते हैं कि धमनियां क्या हैं। इसमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इनकी दीवारें मोटी होती हैं। इनकी दीवारें कैसी हैं, मोटी हैं, सकरी का मतलब होता है नीरो, पतली हैं, ठीक। कार्य क्या है कि हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुंचाना, अर्थात ये क्या करती हैं, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है ना। अगर आपसे पूछा जाता है अशुद्ध रक्त का परिवहन कहाँ पर होता है, शिराओं में होता है ना, जबकि शुद्ध रक्त का परिवहन किस में होगा, धमनियों में होगा। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना। लेकिन इसमें भी अपवाद है कि फुफ्फुसी धमनी में क्या होता है कि दाहिने नीले से फेफड़े को अशुद्ध रक्त की आपूर्ति होती है। तो जिस तरह से फुफ्फुसी शिरा में जो है कि शुद्ध रक्त बहता है, उसी तरह से फुफ्फुसी धमनी में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर बेसिकली तौर पर अगर इसे हम जानना चाहें तो शिराओं में हमेशा क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, प्योर होता है। शुद्धता का मतलब यह है कि उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, है ना, उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, तो उसे हम शुद्ध रक्त मानते हैं। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं,
अशुद्ध रक्त। इतना नोट करें, फिर हम आगे पढ़ते हैं बच्चे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम आपको सिखाते हैं और अच्छी सी बातें। तो इसको मिटा दें बच्चे। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं फटाफट। देखिए आगे समझते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं बच्चे किसके बारे में, रुधिर के बारे में। तो रुधिर के बारे में पढ़ लेते हैं ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि रुधिर क्या है, तो रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। जो रुधिर है वो एक प्रकार का बेटा आपका क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, जो अपने साथ क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करता है। और परिवहन का मतलब होता है कि चाहे वो अच्छे पदार्थ हों या फिर बुरे पदार्थ हों, आवश्यक हो या अनावश्यक हो, चाहे जिस प्रकार का पदार्थ हो, सभी प्रकार के पदार्थों को क्या करता है, ये परिवहन करता है। बात समझ में आ रही बच्चे। और इसका जो पीएच वैल्यू होगा कितना होगा, 7.4 होगा, 7.4 होगा। और इसका कार्य जो होगा वो क्या होगा, परिवहन ना, परिवहन का काम होगा। ठीक। उसके बाद इसकी जो मात्रा होगी, तो यह मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर रक्त। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं रक्त अल्पता या फिर एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ रहा आपका जो है कि रुधिर के बारे में। इसका काम क्या है भाई, परिवहन हमने तो बता ही दिया। आइए रुधिर के अलग अलग भाग समझते हैं। रुधिर के प्रकार नहीं हो सकते ना बच्चे, रुधिर के जो है कि क्या हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं। अब देखिए हर चीज़ों का अपना एक महत्व है ना। जैसे जीवन में क्या होता है कि बहुत सारी बातें हैं जिनको समझना पड़ता है हमको। तो हर चीज़ों का, हर वस्तुओं का अपना अलग अलग जगह पे महत्व है ना। तो ऐसा है कि अपने आप को कभी भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। कम का मतलब ये है कि हमें कभी भी अपने आप को दीनहीन समझ के जो है कि कमज़ोर लाचार नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने जिसे बनाया है वो समझ लीजिए कि कुछ स्पेशल ही है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है। वो हर बच्चों में होती है, हर इंसान में होती है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ इंसान क्या करते हैं, उस क्वालिटी को पहचान लेते हैं, जबकि कुछ इंसान क्या होते हैं कि उस क्वालिटी को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रुधिर के भाग पढ़ लेते हैं। चलिए रुधिर के भाग, रुधिर के भाग, रुधिर के भाग। अब रुधिर के भाग की बात करते हैं तो रुधिर के भाग जो होते हैं वो मुख्यतः रुधिर के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। कितने, 2 भाग होते हैं। एक तो एक हो गया, एक तो इधर हो गया। ठीक है। तो इसमें से पहला जो है वो है रुधिर कोशिकाएं, है ना। रुधिर कोशिकाएं हैं, या इन्हें हम बेटा बोलते हैं कणिकाएं। कणिकाएं, ठीक। जबकि दूसरा क्या है, प्लाज्मा ना। प्लाज्मा जो है एक्चुअली में, प्लाज्मा में जो है कि रुधिर कोशिकाएं घुली होती हैं। ऐसे समझो जैसे पानी है तो पानी के अंदर हम चीनी डाल दें, नींबू डाल दें ना, तो उस तरह से ये पूरा लिक्विड फॉर्म होता है। इसलिए इसमें वाटर की मात्रा लगभग 92% होता है। किसमें, प्लाज्मा में। अब यहाँ पर रुधिर का जो परसेंटेज है, इसमें जो आपका रुधिर कोशिकाएं हैं वो लगभग 40 से 45% होती हैं, जबकि प्लाज्मा कितना होता है, 50 से 55% होता है ना। अब इनके भाग समझ लेते हैं। तो इनके जो भाग हैं 1, 2, 3, एक को बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं,
लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। फिर तीसरा जो आपका है वो है बेटा आपका प्लेटलेट्स। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। ठीक है। और इसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। और ये है प्लेटलेट्स। इसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। जबकि इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, है ना। तो ये तो रहे रुधिर के भाग। इसको हम बेटा अगले दिन जो है कि रुधिर के बारे में पढ़ेंगे और श्वेत रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जीवन में हमेशा व्यस्त रहना, क्योंकि अगर जल बह रहा है लगातार ना तो उसे शुद्ध माना जाता है। जैसे बहता हुआ जल को हमेशा कवियों ने शुद्ध माना है, लेकिन अगर वही जल अगर ठहर जाए तब तो दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसलिए हमें जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना है और उन समस्याओं से लड़ते रहना है। और समस्याओं से लड़ोगे तो सीखोगे, फिर होगी आपकी जीत। तब तक के लिए जय हिंद।